हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के बारे में इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अ, इसके इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग पावर्टी। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पावर्टी लाइन। इंटरनेशनल पावर्टी लाइन क्या होती है, यानी कि पावर्टी किस लाइन से ऊपर या नीचे रहने पर होती है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो, नेशनल एमपीआई 2023। एंड सेकंड नंबर पे टाइप्स ऑफ पावर्टी। इसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पावर्टी, मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी। नंबर 3 इज पावर्टी लाइन एस्टिमेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे दांडेकर एंड राज 1971, अलग कमेटी 1979, लकड़ावाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी 2004-5, रंगराजन कमेटी 2012 और हाशिम कमेटी 2012, एनसी सक्सेना कमेटी 2008। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके पढ़ाऊंगी, सबसे पहली बात ये बिल्कुल अप टू डेट, इसमें एक एक टर्मिनोलॉजी होगी, एक एक ईयर होगा, एक एक एस्टिमेशन होगा। इसमें स्टैटिक और करंट दोनों ही आपका दिया हुआ है। इसके बाद नंबर 4 पर आपकी स्टडी होगी रिलेटिव पावर्टी। तो ये गिनी कोफिशिएंट, कुजनेट्स कर्व, इनमें आप पढ़ोगे। और इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के की टर्मिनोलॉजीज के बारे में। और नंबर 6 कैटेगराइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड गिग वर्कर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एंड नंबर 8 अप्रोचेज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने की क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं। इसमें आप पढ़ेंगे यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स के बारे में, हाउस होल्ड सर्वे और एंटरप्राइज सर्वेज और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा क्या अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट निकलता है। और इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो या ख़त्म हो जाए। तो अभी हम इस चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मैं शॉर्ट वीडियोस 5 to 10 मिनट्स की बनाऊंगी एक एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपको जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी, तो आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। आप 2 बार इसको देख सकते हैं और आप 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी इफ़ेक्टिवली। तो आगे हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग पावर्टी। तो देखिए, अब मैं अंडरस्टैंडिंग पावर्टी के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग पावर्टी है, ह्यूमन राइट कमी, देखिए मैं आपको ना ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाती हूँ, क्योंकि लाइटिंग का कोई इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। नहीं, हो गया सही। देखिए, अंडरस्टैंडिंग पावर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे पावर्टी क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने डिफाइन किया है पावर्टी को, कि एक ऐसी ह्यूमन कंडीशन होती है जो, जहाँ पर क्या होता है कि कुछ उनके पास रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, चॉइसेस, सिक्योरिटी और पावर की, और जो एन्जॉयमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों की कमी होती है लगातार। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल डिफाइंस पावर्टी एज अ ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन की वो कंडीशन characterized by the sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political and social rights। तो आपको समझ आया? अगर ये प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन दी हुई है, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या कहा है, काउंसिल ने, कि ह्यूमन की वो कंडीशन जहाँ पर उसके पास रिसोर्सेज की, कैपेबिलिटीज़ की, चॉइस की, सिक्योरिटी की और पावर की, या लाइफ को एंजॉय करने की, और सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स की लगातार कमी होती है, उसको कहते हैं पावर्टी। अब जो पावर्टी मीनिंग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कि पावर्टी की जो मीनिंग है वो कहाँ से आई है। देखिए, 2 टाइप के व्यू दिए हुए हैं, एक है ट्रेडिशनल व्यू और एक है प्रेजेंट व्यू। तो ट्रेडिशनल यानी कि पुराना व्यू क्या है, ये है यूनिडायमेंशनल। यहाँ पर एक ही तरीके से बताया गया है पावर्टी को, एक ही तरीके से पावर्टी को डिफाइन किया गया है। ये है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर ये कहा गया है कि जब हमारे पास
फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की कमी को भी पूरा ना कर पाएँ, उसको कहते हैं हम पावर्टी। इसमें किस पर इम्फेसिस होता है? इसमें इम्फेसिस होता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की रेदर देन रीजनल लेवल ऑफ लिविंग। इसमें रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग पर बात नहीं की गई है कि इतना मतलब खर्चा होता ही है आज के टाइम में। इसमें मिनिमम टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पर एम्फेसाइज किया गया है। और जो प्रेजेंट व्यू है, देखिए ये जो प्रेजेंट व्यू क्या कहता है, ये मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे पावर्टी गोज बियॉन्ड monetary deprivation by including access to social infrastructure, health, education, etc., and basic essential services such as sanitation, drinking water, etc. देखिए यहाँ पर पावर्टी को सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या सिर्फ आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि इसमें आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, आपका घर मकान कैसा बना हुआ है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, और आपकी बेसिक एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सैनिटेशन हो, साफ़ सफाई, चाहे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हो, तो उस तक आपकी जो पहुंच है वो कम है। उसमें आपकी मॉनेटरी डेप्रीवेशंस के अलावा भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो ये आपकी मल्टी डायमेंशनल व्यू होती है पावर्टी की। यानी कि अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो वो भी इंसान आपका पुअर कहलाता है। तो ये है आपका ट्रेडिशनल और प्रेजेंट व्यू पावर्टी का। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पावर्टी लाइन। देखिए इंटरनेशनल पावर्टी लाइन क्या होती है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट की गई है। जो करंटली ये जो पावर्टी लाइन है ये है $2.15 पर डे। अगर $2.15 पर डे से आपके पास कम है खर्च करने को, यानी कि आप poor ho, indicates that if a person is living below 2.15 per day is considered a poor person. World Bank sets this line based on the cost of living for food, clothing, shelter, and does not take into account the access to sanitation. वर्ल्ड बैंक ने इस लाइन को कैसे सेट किया है, किसके बेस पर? कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस पर, फूड के बेस पर, क्लोथिंग, शेल्टर, और इसमें जो है, लेकिन इन्होंने इसको सैनिटेशन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी और जो अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसको नहीं सोचा है, इसके अंदर इसको अकाउंट नहीं किया है। तो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बारे में। देखिए जो ग्लोबल मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स है, ये एक पावर्टी मेजर होता है जिसमें मल्टीपल आपके जो डेप्रीवेशन होते हैं, पुअर पीपल जो एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड ये सब कुछ फेस करते हैं, तो उसको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MPI बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ना 3 डायमेंशन आपको बताए गए हैं और 10 इंडिकेटर दिए गए हैं MPI में। जो 3 डायमेंशन है वो है आपका एक हेल्थ के अंदर आपको 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं। फिर एजुकेशन के अंदर भी 3 इंडिकेटर दिए गए हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको 6 इंडिकेटर दिए गए हैं, सॉरी नहीं, आपको लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर भी 3 ही इंडिकेटर दिए गए हैं। तो ये 3 डायमेंशंस ऑफ पावर्टी हैं। देखिए हेल्थ के अंदर है न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये आपको शायद नहीं विजिबल हो रहा हो, तो अब ध्यान से सुनिए। न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन है किसी भी बंदे के पास 1/6, और जो चाइल्ड मोर्टालिटी है वो 1/6 है, तो हेल्थ का जो यहाँ पे प्रोपोर्शन है वो 1/3 है। और इसके बाद एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 1/6 होने चाहिए, स्कूल अटेंडेंस 1/6 होने चाहिए, और इसके बाद कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और असेट्स, ये सारी चीज़ें किसी भी पर्सन के पास अगर इन सब से कम अवेलेबल हैं तो वो यानी कि पुअर है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है। ये फर्स्टली लॉन्च हुआ था 2010 में बाय UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पावर्टी डेवलपमेंट के इनिशिएटिव से। और एक पर्सन मल्टी डायमेंशनली पुअर है
अगर इसमें से वो जो वेटेड इंडिकेटर दिए गए हैं उसमें से 1/3 से कम उसके पास है तो इसमें ये अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेड काउंट रेशियो। तो द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पावर्टी लाइन इज कॉल्ड ऑन एज द हेड काउंट रेशियो और पावर्टी रेशियो। इस ये क्या होता है हेड काउंट रेशियो कि पावर पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शन जो पावर्टी लाइन से नीचे रहता है उसको हम पावर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो कहते हैं। इससे हमें पुअर पीपल की एब्सोल्यूट नंबर पता लगती है कंट्री में कि लोग कितने ज़्यादा पुअर हैं, लेकिन ये डेप्थ या इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को नहीं बता पाता कि लोग कितने पुअर हैं, कितने ज़्यादा पुअर हैं। लेकिन बस इससे ये पता लगता है कि कितने लोग पुअर हैं, क्वांटिटी ना कि क्वालिटी। तो ये है हेड काउंट रेशियो। तो इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एमपीआई, नेशनल मल्टी पावर इंडेक्स के बारे में 2023। अब देखिए इसमें आपका कुछ डेटा दिया हुआ है एमपीआई के बारे में कि जो सेकंड एडिशन है एमपीआई का वो पब्लिश हुआ नीति आयोग के द्वारा और ये बेस है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के से बेस्ड है ये 2019 से 21 तक। नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है, इनकी मेन एजेंसी है और इसमें 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन है और 12 इंडिकेटर्स होते हैं और 2 इसमें ग्लोबल एमपीआई से ज़्यादा होते हैं। जो हमने अभी भी पढ़ा था कि सिर्फ 10 इंडिकेटर है, इसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी उसमें डिक्रीज हुई है 14.96% 2019 टू 21 में और रूरल पावर्टी जो है वो 19.28% है, अर्बन पावर्टी 5.27% है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अपडेट डेटा भी लिखा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे बताया हुआ है कि 2019 से 21 जो पावर्टी है वो 14.96 डिक्रीज हुई है, लेकिन ये 2022 एंड 23 में 11.23% डिक्रीज हुई है और कब से 2013 टू 14 से और नाउ अब ये 18% अराउंड डिक्रीज हुई है। 14.96% इंक्रीज हुई थी 2019 में, लेकिन 18% अराउंड 2023 में ये डिक्रीज हुई है। और उत्तर प्रदेश ने यूपी में सबसे ज़्यादा पावर्टी डिक्रीज हुई है, वहाँ पे लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है पावर्टी में। तो ये है आपका नेशनल एमपीआई, ये मतलब हमारे देश का एमपीआई है जो जिसमें 12 इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो इसमें दिया हुआ है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ, तो ये सब आपके इंक्रीज हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं इसमें पावर्टी। और इसमें मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट ये 2 एक्स्ट्रा आपके इंडिकेटर हैं जो आपके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से ज़्यादा हैं 2। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पावर्टी के टाइप्स के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।